जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज आपके पास आई हूँ और आप सबके लिए अच्छा चाहती हूँ। मेरी गणेश जी से बहुत 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 हमेशा से यही प्रार्थना रहती है कि जो लोग भी मुझे विश्वास रखते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि गणेश जी की इच्छा से मेरी इच्छा पूरी हो गई है, तो उस पर जरूर कृपा कीजिएगा। तो यदि आप भी भगवान गणेश में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं मेरी तरह, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने अष्टविनायक के दर्शन किए हैं। अष्टविनायक वो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे में 8 ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान स्वयंभू प्रकट हुए थे। विनायक यानी गणेश जी, उसको अष्टविनायक बोलते हैं और बहुत ही विरले लोग होते हैं जो उसकी दर्शन कर पाते हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही अष्टविनायक के दर्शन किए हैं। तो अगर आप भी मेरे भगवान में विश्वास करते हैं, गणेश जी में, क्योंकि वो तो सभी कामों को पूरा करने के लिए नंबर 1 माने गए हैं, एक नंबर। उनके बिना तो शादी कार्ड भी नहीं छपते कोई अच्छा हो या बुरा काम हो, कुछ भी उनकी किसी भी चीज़ की पूजा कोई करे, चाहे किसी का अच्छे के लिए करे या बुरे के लिए करे, बिना गणेश जी के नाम के तो कुछ भी नहीं होता। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लक्ष्मी पूजा तक भी गणेश जी के नाम से होती है। तो यदि आप गणेश जी में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और हर हर महादेव कमेंट पे लिख के अपनी विश लिखिएगा गणेश जी के नाम से। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो गणेश जी की विशेष कृपा आप पे बरसेगी। मुझे गणेश जी पे बहुत भरोसा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी कुछ है, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा या खुश या पावर, मैं दूसरे लोगों को जो खुश कर पाती हूँ, उनकी मदद कर पाती हूँ, उनकी मनोरथों को पूरा कर पाती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गणेश जी की वजह से। पिछले ऑलमोस्ट मुझे 15-16 साल हो गए हैं जब मैंने भगवान गणेश की सिद्धि की थी और उनको खुश किया था, जिससे कि वो मुझ पर प्रसन्न रहे, मेरे परिवार पे प्रसन्न रहे और वो सभी लोगों पे प्रसन्न रहे जिनके लिए मैं दिल से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जरूर लिखिएगा, मुझे विश्वास है आपका काम जरूर होगा। आज एक छोटा सा प्रयोग बताना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मुझसे कहते हैं कि अचानक से पति ने बोल दिया कि तलाक दे दो, गर्लफ्रेंड ने बोल दिया छोड़ दो, बॉयफ्रेंड कह रहा है कि भाड़ में जा, या बेटा बात नहीं मान रहा है, या अच्छी खासी नौकरी चल रही थी और उसमें अचानक से किसी ने बोल दिया चलो चलो दफ़ा हो जाओ, कल से नौकरी पे मत आना, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अचानक से चलते 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 आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि यार ये कहाँ फंस गए। तो उसी के लिए एक अच्छा सा उपाय देने आई हूँ। लेकिन फिर से बोलूँगी कि आप उपाय चाहे कोई भी करो, आप किसी भी टाइप का कोई भी उपाय करो, चाहे आप मेरा करो या किसी और एस्ट्रोलॉजर का करो, किसी तांत्रिक का करो, किसी और व्यक्ति का करो, लेकिन जब तक आप उसमें गणेश जी को घुसड़ेंगे नहीं ना, तब तक आपका काम नहीं होगा। गणेश जी की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। इसके अलावा ये भी है कि अगर आपको कोई परेशानी है, आपकी कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, रोग शोक शत्रु कलेश बाधा है, पति से तलाक हो रहा है, या पत्नी चली गई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में शादियां नहीं हो पा रही है, कुछ और कारण हो, कर्जा हो गया है, नौकरी चली गई, कुछ भी हो, तो आप उसके निमित्त अगर आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं कि मेरा ये काम कब तक होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो मैं बताती हूँ। एक बात याद रखना कि हमारे ज़िंदगी में सब कुछ ग्रहों से निबंधित है। यदि किसी के पैर में चोट लग जाए तो शनि खराब होता है, सर में चोट लग जाए तो मंगल खराब होता है, किसी की किडनियाँ फेल हो जाए तो शनि और शुक्र खराब हो जाता है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो सूर्य खराब होता है, किसी की आंखें खराब हो सूर्य खराब होता है। यानी कि हर चीज़ का एक ग्रह से संबंधित है। पति पत्नी में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़े हमेशा शनिदेव की वजह से होते हैं। आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के किसी थर्ड के पास चला जाए तो उसका राहु और शुक्र बिगड़ गया तो आपका शुक्र भी खराब हो गया। हर चीज एक ग्रह से। अगर लड़की जवान है, शादी नहीं हो रही है, 35-40 साल की हो रही है, तो उसका बृहस्पति शुक्र शनि खराब है। इसी तरह से लड़का शादी के लायक हो गया है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसका भी शुक्र खराब है, राहु खराब है, ऐसे मंगल खराब है। बहुत सारी चीज़ होती है, बिना ग्रहों के तो कुछ होता ही नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर नजर बाधा दोष और तंत्र मंत्र होता है। मैक्सिमम लोगों की नजर बाधा दोष बहुत ज़्यादा होती है, तंत्र लग जाता है। जब आप कहते हैं कि हाय बड़ी सुंदर लग रही है, तो अगले दिन से वो लड़की अगर बीमार पड़ गई तो उसके काम में बंदिश भी लग जाती है और बीमार भी जाती है। तो यही सब चीज़ों का सोल्यूशन आप मुझसे पा सकते हैं। तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, अब मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे कहना है कि आपको एक नींबू लेना है, और नींबू का रंग या तो हरा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीला नींबू भी चलेगा। हल्के फुल्के दाग होंगे तो चल जाता है, क्योंकि बिल्कुल क्लीन नींबू तो कहीं भी नहीं मिल पाता है। इस उपाय को करने से पहले आपके अंदर शिद्दत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको भगवान पे विश्वास होना चाहिए। जिन लोगों को भगवान पे विश्वास ना हो वो इस उपाय को ना ही करे तो अच्छा है।
इस उपाय को करके भूल जाना है, इस उपाय को गाना नहीं है, इस उपाय के बारे में सोचना नहीं है कि अरे यार मैंने तो इस डेट पे ही काम किया था, मेरा रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं करना, बस करना है और भूल जाना है। आप सभी को पता है कि आपके घर के आसपास में किसी भगवान गणेश के मंदिर को आपको ढूंढना है। अब आप बोलोगे कि माँ गणेश भगवान का मंदिर तो है नहीं, तो मैं आपको इसके लिए बोलूंगी कि आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, बिना गणेश की स्थापना के मंदिर बन ही नहीं सकता। कोई भी मंदिर हो, चाहे शिवालय हो, चाहे देवी का स्थान हो, चाहे हनुमान जी का स्थान हो, ऊपर गणेश जी की चाहे इतनी सी मूर्ति लगी हो, बनी जरूर होती है। तो आपको नींबू लेना है और वहां लेके जाना है, और वहां पे जाके आपको बड़े शिद्दत से बहुत प्यार से गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि भैया मेरा एक काम है और वो काम गया है उलझ, अब आप ही को वो काम ठीक करना है। अब आप साम दाम दंड भेद कुछ लगाओ, पर मेरा वो काम अच्छी तरह से कर दीजिए। ऐसे आपको इस भावना के साथ ही आपको भगवान गणेश के मंदिर में जाना है, अपनी काम को बोलना है। तो अब आप नींबू ले लिया, अब आपको 4 लौंग लेनी है। नींबू के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में, नींबू के चारों कोनों में आपको एक लौंग लेनी है। छेद करेंगे, किसी पेन से कर देंगे और उसमें वो लौंग लगानी है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए। उसको ऐसे से चारों दिशाओं में लगा देंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ठीक है, लगा दी। अब वो नींबू तैयार हो गया। अब आपको भगवान के मंदिर में उसमें आपने चारों लौंग भी लगा दी, आप बैठे हैं। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, बहुत प्यार से बोलना है, बहुत आराम से बोलना है। वैसे ही बोलना है जैसे आप अपने मम्मी पापा से बोलते हो कि प्लीज 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 कर दो ना काम मेरा। जब आपको कुछ चाहिए होता है, पॉकेट मनी चाहिए होती है मम्मी से, या आपको पापा से कुछ काम करवाना होता है, या अपने बॉयफ्रेंड से, अपनी पत्नी से या पति से कुछ काम कराना होता है, जैसे आप मक्खन मारते हैं बस वैसे ही मक्खन लगाइएगा, प्लीज कर दो ना यार, कर सकते हो, मुझे पता है आप कर दोगे। भगवान प्यार के भूखे होते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने कितनी बार उनके लिए मंत्र का जाप किया। उनको ये रहता है कि कितनी शिद्दत से आपने उनके लिए मंत्रों का जाप किया। मैंने पिछले 15 साल में जितनी बार भी भगवान गणेश को याद किया है, तो मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से मनाती हूँ कि यार तुम ही करोगे, तुम ही को करना है, मैं क्या करूँ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, करके दो, मुझे नहीं पता यार, करो। तो इसी तरह से मैं आपको बोला आप भी मनाइए। जैसे मैं अपने पापा को मनाती थी जो अब दुनिया में नहीं है, वैसे मैं उनको गणेश जी को भी बोलते कि भाई आप पापा तो है नहीं, तुम ही वहाँ करोगे काम, और कौन करेगा। तो आपको भी इसी तरह से शिद्दत से मनाना है भगवान को, और वो जरूर मान जाएंगे। आप इसे करके देखिएगा। तो बस आपने शिद्दत के साथ एक चालीसा पढ़नी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। सिंदूर का छिटा आप मार चुके हैं, फिर आप सिंदूर उस नींबू को उठाइएगा, अपनी विश बोलते हुए उसके 4 टुकड़े करिए नींबू के, और वहां से उठा के आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे डालाइएगा। लेकिन फिर भी बता रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीनों चैनल आपको ना मिल रहे हो तो मुझसे मांग लेना। आप इसे गुरु दक्षिणा ही समझ लो कि मैंने ये दीदी का उपाय, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के कोई भी किसी का भी उपाय करो तो काम नहीं करता है। तो उसके निमित्त आप या तो उसके अकाउंट में कुछ पैसे डालो, चाहे कुछ और करो। तो मेरी तो यही गुरु दक्षिणा है कि आप मेरे तीनों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और जो भी आपको ऐसा लगता है ना बहुत परेशान है, उसको ये उपाय भेज देना, मेरा नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके वो करे, देखो उसका काम हो जाएगा। बस शिद्दत होनी चाहिए। तो तीनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ये गुरु दक्षिणा है तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आप उसको नींबू को डाल दोगे वहां पे, इसका दिन क्या है, बुधवार वाले दिन करना है या संडे वाले दिन करना है। इमरजेंसी में आप इसे सैटरडे या ट्यूसडे को भी कर सकते हैं। गणेश जी का उपाय है, जब तुम ये उपाय कर दोगे तो उसके बाद 4 लड्डू या एक लड्डू किसी मांगने वाले को खिला देना, या कुत्ते को लड्डू खिला देना, या गाय को खिला देना। ये करना बहुत जरूरी है। इसको भी कर देना, किसी को खिला देना, किसी को दे देना, किसी को बांट देना। कोई लड्डू हो नहीं हो तो कुछ और प्रसाद दे देना, लेकिन देना जरूर, इससे आपका काम जल्दी बनेगा। तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, अब आपको वो जो नींबू है सामने रखा है, उस पर आप थोड़ा सा सिंदूर का स्प्रिंकल करेंगे, छींटा मारेंगे, वही जो आपने 4 लौंग लगाई है, और वहां बैठ के आपको एक गणेश चालीसा पढ़नी है। आपको इजीली मिल जाएगी, आपके फोन पे होती है, बहुत आराम से मिल जाएगी, बहुत आराम से पढ़नी है गणेश चालीसा। और हाँ, फिर से बोल रही हूँ, आप इस उपाय को करके भूल जाओगे, इसे गिनोगे नहीं कि 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, काम हुआ नहीं हुआ, कब हुआ। काम में शिद्दत होगी तो गणेश जी की कसम 24 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। काम में शिद्दत होगी तो 72 घंटे के अंदर भी काम होगा। काम में शिद्दत की बात है, आप जितने प्यार से करेंगे आपको उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। तो आपको वहां पे बैठ के एक चालीसा पढ़नी है, मोबाइल पे आपको मिल जाएगी, आपको कोई भागने की जरूरत नहीं है, एक चालीसा पढ़िएगा। लेकिन एक बात और है, यदि आप मेरे इस उपाय को करते हैं तो ये मेरा खुद का उपाय है, मैं गणेश जी पे बहुत भरोसा करती हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब के 3 चैनल हैं, आपको ना मिल रहे तो मुझसे मांग लेना, तीनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना।
और आप बेतहाशा आप इस उपाय को करो, अपने दोस्तों को भेजो, वो भी करें, उनसे भी बोलो कि इंस्टाग्राम को दीदी के सब्सक्राइब कर, वो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब के तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा चैनल है वो मेरे भगवान गणेश का ही है, मेरा नहीं है, और मेरी माँ के नाम से है, माँ लक्ष्मी ज्योतिष, मेरी मदर जो अब दुनिया में नहीं है, तो उन्हीं के लिए है सब कुछ। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, तो उनके आप उपाय कर रहे हैं तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काम जल्दी होगा।